वन सेकंड, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स का है। जो बच्चे लोग को इनकम टैक्स पढ़ते हैं वो लोगों के लिए है। तो ये हम डॉक्टर आर के जैन से बना रहे थे, तो कोई बच्चे लोग को रिक्वेस्ट था कि 16 बना दीजिए, 17 बना दीजिए। तो आज हम दोनों ही क्वेश्चन एक ही वीडियो में बना देंगे, क्वेश्चन नंबर 16 भी, क्वेश्चन नंबर 17 भी। तो चलिए, क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखे हुए हैं, सबके पास बुक है, आप लोग बुक से ही मिला सकते हैं। और तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद रिक्वेस्ट करेंगे, नए देख रहे हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी और भी हम पढ़ाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, कैपिटल गेन पढ़ाएंगे, बिजनेस प्रोफेशन पढ़ाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ाएंगे, इवन टैक्स कैलकुलेशन भी बताएंगे कैसे हम लोग टैक्स निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, श्रीमती पुष्पा इज एन एम्प्लॉई गेटिंग अ मंथली सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ। बोला श्रीमती पुष्पा एक कंपनी में काम करता है, उसको 5000 रुपये पर मंथ बेसिक पे मिलता है, डीएनएस पे 500 रुपया। सी कंट्रीब्यूट 14% ऑफ हिज सैलरी एंड डीएनएस पे टू प्रोविडेंट फंड। वो अपना सैलरी या डीएनएस पे का 14% प्रोविडेंट फंड में जमा करता है। एंड विच हर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूटेड एन इक्वल अमाउंट, उसके एम्प्लॉयर भी 14% ही जमा करता है। इंटरेस्ट ऑन पीएफ डिटरमाइन 31/8/2020 तक प्रोविडेंट फंड में 12% के हिसाब से कितना रुपये इंटरेस्ट मिला, 3600। 12% पर एनम, इंटरेस्ट कितना, 3600। सी ऑल्सो गेट अ हाउस रेंट अलाउंस 200 पर मंथ, उसका हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 200 रुपया पर मंथ। सी हैज़ एक्चुअली पेड रेंट 600 पर मंथ फॉर रेसिडेंस, वो एक्चुअल कितना रेंट पे करती है, 600 रुपया। ठीक है। सीईओ ओन सा स्कूटर, उसका स्कूटर है जिससे उसको ऑफिस में आना जाना करता है, लेकिन कोई कन्वीनियंस अलाउंस नहीं मिलता है। अब बताइए इसको सैलरी क्या होगा जब वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करता है, जब रिकॉग्नाइज में, जब अनरिकॉग्नाइज में, 3 चीज़ है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ श्रीमती पुष्पा, असेसमेंट ईयर 2021-2022। तो मानिए हम इसको मानते हैं व्हेन, अच्छा चलिए यहाँ लिख देते हैं, व्हेन पीएफ इज रिकॉग्नाइज। पर रिकॉग्नाइज का निकाल देते हैं, कैलकुलेशन इसी में होता है, बाकी में तो होता नहीं है। तो चलिए ये छोटा सा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं इसमें। तो देखिए बेसिक पे कितना बोला, 5000 रुपया पर मंथ। तो लिखिए बेसिक पे 5000 रुपया पर मंथ, तो 5000 इंटू 12 कितना हो गया, 60,000। डियरनेस पे 500 इंटू 12 6000। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल पोर्शन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है। तो देखिए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। देखिए एच आर ए रिसीव्ड, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, कितना दिया पर मंथ उसको मिला है हाउस रेंट। तो यहाँ पर लिखा होता है 200 रुपया पर मंथ, है ना। तो 200 इंटू 12 कितना हो गया, 2400। सेकेंड हो गया एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, कितना ज़्यादा रेंट दे रहा है सैलरी का 10% से। ठीक है। तो रेंट पेड कितना है, 600 पर मंथ। तो रेंट पेड 600 इंटू 12 7200 लेस 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी में आप क्या लीजिएगा, कुछ तो है नहीं, डी बेसिक और डी है, डीपी है। तो बेसिक 60,000 और डीपी 6000। तो 66,000 का 10%, तो 6600 हो गया 600। और कहीं तो जगह नहीं दिया तो हम लोग मान लेते 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी। तो 66,000 का 40% कितना होगा, 60,000 का 24,000, अच्छा 26,400, इतना ही आना चाहिए। ठीक है, हम कैलकुलेटर नहीं लिए। तो ये तीनों में से लिस्ट अमाउंट कौन है, 600। तो अप टू ₹600 एग्जेम्प्टेड। तो टैक्सेबल कितना हो गया, 2400 मिला, 600 तक टैक्स नहीं लगेगा, तो कितना लगेगा, 1800। तो यहाँ लिख देंगे हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 10(13)A 1800। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस of employer
कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। देखिए एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 14% दिया हुआ है, और लेस हम लोग नियम से जानते कितना एग्जाम्प्ट होता है 12%, एग्जाम्प्टेड अप टू 12%, तो एक्सेस कितना हो गया 2%, तो 2% ऑफ बेसिक प्लस डीपी, तो बेसिक कितना दिया 60,000 और डीपी दिया 6,000, तो 66,000 का 2% निकाल लीजिए तो कितना आएगा, देखिए 66,000 का 2% दिया गया 1320, इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे 1320, क्या लिख देंगे एक्सेस ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, कितना आ रहा था 1320। अब एक कैलकुलेशन बचता है इंटरेस्ट का, ठीक है, तो कहाँ करें, इसको थोड़ा मिटा देते हैं ना, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, फिर जगह नहीं मिलेगा। बुक तो आप लोग पास है ही, है ना, यहाँ सब मिटाते हैं, यहाँ से जरूरत नहीं है। देखिए कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ ओवर 9.5%, तो देखिए यहाँ दिखा 12% इंटरेस्ट मिला 3600, तो 12% इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ इक्वल्स टू 3600 ये मिला है, तो देखो फंड वैल्यू कितना हो गया, कितना पे 3600 पे इंटरेस्ट मिला, तो 3600 इंटू 100/12 कर देंगे, तो फंड का वैल्यू आ जाएगा 30,000। आप देखिए इंटरेस्ट कितना एग्जाम्प्ट है, इंटरेस्ट ऑन पीएफ एग्जाम्प्टेड 9.5%, तो 30,000 का हम लोग अगर 9.5% निकालते हैं तो कितना होगा 2850, यहाँ तक एग्जाम्प्टेड है, तो लेस एक्सेस इंटरेस्ट कितना चला गया 3600 मिला था, 2850 तक एग्जाम्प्ट है, तो 750 ये हो गया। तो एक्सेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ ओवर 9.5% ऑफ सैलरी कितना था मेरा 750, इसको जोड़ दीजिए, तो 66,000 1800 1320 750 69,870 ये हो गया ग्रॉस सैलरी, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) कितना था 50,000, तो टैक्सेबल सैलरी 19,870। देख ले आंसर, तो मुझे याद नहीं है कितना आंसर दिया हुआ है, 19,870, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक, इस तो ये बना है हम रिकॉग्नाइज में, अब इसी को मानिए अनरिकॉग्नाइज या स्टैट्यूटरी में होगा, तो इसको जैसे मैंने यहाँ मिटा देते हैं ना, इसको मिटा देते, इसका तो काम नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं व्हेन पीएफ आर अनरिकॉग्नाइज्ड और स्टैट्यूटरी, दोनों में एक ही ट्रीटमेंट होता है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कॉम्पुटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ श्रीमती पुष्पा असेसमेंट ईयर 2021-2022। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ प्रोविडेंट फंड को हटा देना है। जैसे बेसिक पे कितना है 60,000, डीआरएस पे 6,000, HRA हाउस रेंट अंडर सेक्शन 10(13)(a) 1,800। अब देखिए प्रोविडेंट फंड
contribution to SPF or UPF of employer exempted. Interest on deposit with SPF and UPF exempted, इसका काम ही नहीं है। तो सीधा सीधी समझ लीजिए, दोनों को हटा के जोड़ देने से जो आएगा वही आंसर है। 67,800 ये हो गया ग्रॉस सैलरी। और लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 कितना होता है 50,000। तो देखिए टैक्सेबल सैलरी दोनों ही कंडीशन में, व्हेन प्रोविडेंट फंड इज स्टैट्यूटरी और अनरिकॉग्नाइज्ड, तो आपको आएगा आंसर 17,800। ठीक है, तो ये हम लोग बना लिए क्वेश्चन नंबर 16। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 लिखते हैं, तब तक थोड़ा सा वेट कीजिए फिर बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हम बोर्ड में लिख लिए। इतना बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में बहुत समय चला जाता है, तो आप लोग पास तो है ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन वही है। तो सब चलिए यहाँ लिख देते कॉम्पुटेशन, फिर क्वेश्चन पढ़ते हो। टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर त्रेहान, असेसमेंट ईयर 2021-2022। चलिए देखिए क्या लिखा है। मिस्टर त्रेहान एन इंडियन सिटीजन, ये ना IFS ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस में है, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑन 1 सितंबर 2020 ही वॉज ट्रांसफर्ड टू इंडियन एम्बेसी इन जापान। 1 सितंबर 2020 को उसको क्या किया गया, जापान भेज देगा इंडियन एम्बेसी में। ठीक है, ही वॉज कॉल्ड बैक टू इंडिया फॉर अर्जेंट ऑफिशियल वर्क ऑन 1 नवंबर 2020। 1 नवंबर 2020 को क्या किया, उसको अर्जेंट कॉल के लिए फिर से इंडिया बुला लिया गया कि आप इंडिया में आ जाओ, काम है। फिर 1 फरवरी 2021 को अब सेंड बैक कर दिया, फिर 1 फरवरी को 2021 को चला गया। तो समझिए 1 सितंबर को गया, फिर 1 नवंबर को आया, फिर 1 फरवरी को चला गया। तो इस क्वेश्चन में हमको देखना है कि वो इंडिया में कितना महीना स्टे किया, उसी के ऊपर हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, 31/3/2021 को ये दिया है, सैलरी 75,000 पर मंथ, DA 8,000 पर मंथ व्हेन ही वर्क्स एट इंडिया। DA 75,000 पर मंथ देना है जब वो इंडिया में है। रेंट फ्री हाउस प्रोवाइडेड हिम इन दिल्ली व्हाइल इन इंडियन एंड इन टोक्यो व्हाइल इन जापान। बोला रेंट फ्री हाउस उसको दिल्ली में मिलता है जब वो इंडिया में रहता है, जापान में टोक्यो मिलता है जब वो जापान में रहता है। इंडिया में गवर्नमेंट रूल में रेंट फ्री हाउस का वैल्यू है 25,000 और टोक्यो में हो गया 50,000। ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड अ फ्री कार ऑफ 2000 cc, 2000 cc का कार उसको दिया गया दिल्ली में और टोक्यो में, दोनों जगह में दिया गया, और ऑफिशियल और पर्सनल दोनों पर्पस में यूज हो गया, कोई ड्राइवर नहीं मिला है। ही गेट एंटरटेनमेंट अलाउंस एट 4,000 पर मंथ इन जापान। जापान में जब रहता है उसको 4,000 पर एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है। ओवरसीज अलाउंस मिलता है 40,000 पर मंथ इन जापान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिम्बर्स 80,000 फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया, वो जापान में मेडिकल ट्रीटमेंट कराया अपना परिवार को, तो गवर्नमेंट 80,000 दिया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट कैलकुलेटर ले लें, हम लोग क्या करेंगे, वो कितना महीना इंडिया में था वो देखेंगे। देखिए स्टे इन इंडिया कितना महीना था, पहले ये निकाल लेते हैं। देखिए 1 अप्रैल से 31 अगस्त, सितंबर को तो चला ही गया, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने इधर से रहा। फिर 1 नवंबर उसको बुला लिया, तो 1 नवंबर और फिर रिटर्न कब चला गया, 1 फरवरी टू 1 फरवरी। कौन महीना होता है, नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 महीना। तो टोटल इंडिया में कितना महीना था, 8 महीना। एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इंडियन गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉई है, आप फॉरेन में रहता है, फॉरेन में कोई भी तरह का परक्विजिट उसको मिलता है या अलाउंसेस मिलता है, वो टैक्स फ्री होता है, वो एग्जेम्प्टेड होता है। ठीक है, क्या बोले कि अगर इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और फॉरेन में रहता है और फॉरेन में कोई तरह का अलाउंसेस वगैरह मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो टैक्स नहीं लगता है। एकदम छोटा क्वेश्चन है, खाली इतना बड़ा झूठ मूठ का लिखा हुआ है, कुछ है नहीं। देखिए बेसिक पे कितना हो गया, 75,000 पर मंथ बोला है, तो 75,000 इंटू 12 कर दीजिए, 9 लाख। फिर देखिए DA कितना बोला है, 8,000 का पर मंथ, 8,000 इंटू 8 महीना था, बोला जब इंडिया में रहेगा तब DA मिलेगा, तो 8,000 इंटू 8 कितना हो गया, 64,000। रेंट फ्री हाउस, देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में क्या था, रेंट फ्री हाउस का वैल्यू वही होता है जो गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो गवर्नमेंट कितना डिसाइड किया, 25,000, तो 25,000 इंटू 8 महीना था इंडिया में,
तो हो गया 2 लाख। और क्या मिला है, कार। तो कार 2000 सीसी का कार है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि 1800 सीसी के ऊपर होगा तो 1600 सीसी के ऊपर होगा तो हम लोग बड़ा कार मानते हैं। तो बड़ा कार में कितना होता है, 2400 रुपया। और कौ महीना इंडिया में था, 8 महीना, तो 2400 × 8। ड्राइवर नहीं मिला, इसमें ड्राइवर का नहीं जोड़ेंगे, 19,200। अब बाकी जितना भी अलाउंसेस देख रहे हैं, जैसे ये हो गया एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। या ओवरसीज अलाउंस जो भी देख रहे हैं आप लोग सब एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि ये गवर्नमेंट उसको कहाँ दे रहा है, फॉरेन में, है ना। तो ये सब नहीं लेंगे हम लोग, ये 4 को ही जोड़ेंगे और कुछ है नहीं इसमें। 9,64,000, 2 लाख और 19,200, 11,83,200। ये हो गया ग्रॉस सैलरी लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) कितना मिलता है, 50,000। तो माइनस करके देखते हैं कितना आंसर है, 11,33,200। ये हो गया टैक्सेबल सैलरी। तो हम लोग जो यहाँ पढ़ाते हैं ना, तो यहाँ हम लोग जो बुक यूज़ करते हैं वो एस सी मल्होत्रा का है। डॉक्टर आर.के. जैन का बुक हम लोग यहाँ नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग एस सी मल्होत्रा का यूज़ करते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, कोई बुक भी हो, क्वेश्चन तो सभी की तरह आता है। तो चलिए हम आप लोगों को 17 नंबर बनाकर दिखाएं। इसके बाद फिर हम इस बुक से कोई ना कोई क्वेश्चन बनाएंगे, रेगुलरली बना रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए।